विश्वानदेव सवितर्दुरितानि पराशय भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाखिभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्वांशुतनूभिः व्यशेम देवहितं यजायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 27वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। 4 मंत्र त्रिष्टुप तथा 5वां मंत्र शक्वरी छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव और देवता हैं शेन अथवा इंद्र। अब संबंधित सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। ऋषि वामदेव द्वारा समाधि में दिव्य शक्तियों का तथा पूर्व जन्म का ज्ञान होना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। गर्भेनु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानाञ्जनिमानि विश्वा शतं मा पुर आजसेररक्षन्न दश्येनो जवसा निरदीयम्। इस प्रथम मंत्र में तत्वज्ञानी ऋषि वामदेव ने समाधि अवस्था में कैसे दिव्य शक्तियों की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त किया, कैसे पूर्व जन्म के अपने शरीरों का ज्ञान प्राप्त किया और फिर किस प्रकार से मुक्ति मार्गगामी हुए, इन तथ्यों का कथन है। तो गर्भेनु सन्, मैं वामदेव ऋषि समाधि के गर्भ में यानी समाधि की स्थिति में रहकर येषाम देवानाम, ये जो इस भूमंडल पर ब्रह्मांड में सृजन का कार्य कर रही हैं देव शक्तियाँ, वायु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि, तो इन सब का ज्ञान मैंने प्राप्त किया। यानी सृष्टि की संरचना कैसे हुई, पवन, पर्जन्य, रवि, चंद्र, पृथ्वी आदि दिव्य शक्तियाँ कैसे क्रियाशील हुई, इन सब को मैंने समाधि की स्थिति में जान लिया। तो दिव्य शक्तियों की उत्पत्ति का मुझे समाधि अवस्था में ज्ञान हुआ और शतम आयुषीः पुरः मां आरक्षण, मुझे सैकड़ों आयुषीः पुरी माने लौहमयी नगरियों का भी ज्ञान हुआ। तो यहाँ लौहमय नगरियाँ का मतलब हुआ कि पुनर्जन्म में होने वाले शरीरों को जो प्रकृति परमात्मा द्वारा विधिवत रक्षित थीं, पुष्ट थीं, तो मैंने अपने सैकड़ों पुनर्जन्म में प्राप्त शरीरों का भी ज्ञान प्राप्त किया। अधः तब शेनः, शेन होकर मैं, शेन के विषय में पिछले सूक्त में कहा गया है। तो शेन एक पक्षी है, गरुड़, तो वह तीव्रगामी है। तो मेरी जो प्रबुद्ध आत्मा है वो शेन पक्षी की भांति वेग से तत्वज्ञान प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर समर्थ रूप में
निकलने में सक्षम हुई। यानी समाज अवस्था में मैंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया और मेरी आत्मा मुक्त आत्मा बन गई। तो शेन समर्थ पक्षी है, इसके विषय में वेद में भी संकेत है, पुराणों में भी है कि इसने स्वर्ग से अमृत तत्व तमाम विघ्न बाधाओं के होने पर भी प्राप्त किया। सब रूपक है, ये सब समाज की भाषा हैं। समाज की भाषा कुछ अटपटी होती है, भावना से मिश्रित होने का कुछ जो बुद्धि से बात जानकर कही जाती है उससे कुछ थोड़ी भिन्न होती है। कबीरदास जी ने भी, वो भी एक साधक थे और हठ योग के साधक थे, सिद्धि प्राप्त साधक थे। तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही भाव व्यक्त किए हैं। पंख उड़ाड़ी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंचु बिन, भूल गया यह देश। तो पंख उड़ाड़ी गगन को, पक्ष माने पक्षी, यही यहाँ पर शेन वही है, उन्होंने पक्षी कहा है। पंख माने पक्षी, उड़ानी गगन कुं, तो यहाँ कुंडलिनी के रूप में है, जागृत शक्ति के रूप में है। मनुष्य में अनंत शक्ति है जो सुप्तावस्था में पड़ी रहती है और मूलाधार चक्र से उसकी उड़ान प्रारंभ होती है। सहस्रार चक्र में उसे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो वही कथन है उन्होंने किया है। सधुक्कड़ी भाषा अटपटी भाषा है, क्योंकि अध्यात्म की भाषा कुछ ऐसी ही होती है, प्रतीकों वाली भाषा होती है। तो पंख उड़ाड़ी गगन को, पंख पक्षी, मूलाधार चक्र से गगन माने सहस्रार चक्र जो ऊर्ध्व चक्र है उसकी यात्रा प्रारंभ किया, उड़ी। तो पिंड भया परदेश, फिर उसे यह शरीर नहीं अनुभव हुआ, वो शरीर की सीमाओं से सुख दुख से पार होकर अपनी यात्रा में निकल पड़ा और यह पिंड उसके लिए परदेश ऐसा, पराया ऐसा प्रतीत होने लगा। और पानी पिया चंचु बिन, चंचु माने चोंच, चोंच के बिना उस कुंडलिनी शक्ति ने अथवा जागृत आत्म शक्ति ने पानी पिया, बिना चोंच के पानी पिया। पानी पिया चंचु बिन, भूल गया यह देश, और वह इस देश को माने इस शरीर को ही भूल गया। आत्म तत्व में, परम तत्व में विलीन होकर के मैं शरीर रूप हूँ, यह अस्मित उससे नहीं रह गई। क्योंकि बूंद मिली जब सिंधु में, तो फिर बूंद बूंद नहीं रह जाती। बूंद मिलाने सिंधु में सुख कहाँ समाई, तो अल्प शक्तिमत्ता नष्ट हो जाती है, परमात्मा रूप जीव बन जाता है। तो यही मतलब अब वैदिक ऋषि तो तपस्वी ऋषि थे, साधना बल से उन्होंने आत्मशक्ति जागृत किया और उसी आत्मशक्ति की जागृति का कथन किया गया है। जैसे मैंने निवेदन किया कि भाषा अटपटी हो जाती है अध्यात्म जगत में पहुंचने पर। तो उसी संदर्भ मैंने कबीर का भी उदाहरण दिया। पंख उड़ाड़ी गगन को, गगन माने वही सहस्रार चक्र, पिंड रहा परिदेश, पिंड माने शरीर, और पानी पिया चंचु बिन, बिना चोंच के पानी पी लिया, यानी निराधार, उसे अमृत तत्व की उपलब्धि हो गई बिना चोंच के, और भूल गया यह देश। उसको फिर यह शरीर क्या है, कैसे है, इसका स्मरण नहीं रहा, वो स्वयं आत्म तत्व, परमात्म तत्व में विलीन हो गया। तो ये अध्यात्म की भाषा है। और तो वही इस मंत्र में भी है। तो संदर्भ रूप में मैं कह देता हूँ, कोई भी है
जब वो साधना जगत में उतरता है तो फिर जब सिद्ध के निकट पहुंचता है तो फिर उसका रूप, उसकी भाषा, उसका कथन, उसका व्यवहार कुछ अलौकिक सा हो जाता है, संसारियों से कुछ थोड़ा अलग हो जाता है। तो वही बातें इसमें भी कही जा रही हैं कि गर्भे नुसन, मैंने समाधि के गर्भ में रहकर अहम एशाम देवानाम, मैंने इन दिव्य शक्तियों को जो शिष्य के संचालन में सक्रिय हैं उनके रहस्य को जान लिया। अवेदम माने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जान लिया। शतम आयसी पुरा माँ आरक्षण, और मैंने अपने पूर्व जन्म में जो सैकड़ों पूर्व मुझको यानी शरीर काया रूपी पूर्व मिले थे उनका भी मुझे ज्ञान हो गया, यानी मुझे पुनर्जन्म के शरीरों का भी स्मरण हो आया। क्योंकि कोई चीज़ देखिए नष्ट नहीं होती है। ये तो आज का विज्ञान भी मानता है कि संसार में कोई रूप या कोई शक्ति नष्ट नहीं होती है, वो ईथर में जाकर जमा होती है। अगर किसी यंत्र का आविष्कार कर लिया जाए तो रामायण काल की घटनाएं, राम का रूप कैसा था, सीता का रूप कैसा था, लक्ष्मण कैसे थे, रावण कैसा था, महाभारत के भीष्म कैसे थे, अर्जुन कैसे थे, द्रौपदी आदि कैसे थे, सब पात्र पूरा वो प्रकट हो सकता है। क्योंकि अक्षर जो क्षरित न हो वही अक्षर है। तो ध्वनिया या रूप या कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है। उस सीसीटीवी कैमरे की तरह सब है, ब्रह्मांड व्यापक, उसमें वो सब सुरक्षित रहती है। कोई यंत्र ऐसा होना चाहे कि उसको पकड़ ले, सब सामने आ जाएगा। तो वही बात है कि ध्यान में वो शक्ति आ जाती है। जैसे हम निवेदन करते आ रहे हैं कि मनुष्य के इस ब्रह्मांड में, इस कपाल में, जिसको कहीं दिलोक कहा गया है, कहीं स्वर्गलोक कहा गया है, कहीं कुछ कहा गया है, कहीं गगन कहा गया है, तो तरह तरह से अभिव्यक्तियाँ हुई हैं। तो उसमें अनंत शक्ति है जब जागृत हो जाती हैं। और शरीर के जो चक्र हैं, जो साधना के मूलभूत स्रोत हैं, जो निष्क्रिय पड़े हैं, वे जब सक्रिय हो जाते हैं तो मनुष्य में अनंत शक्ति का भूत भविष्य वर्तमान सब जानने की क्षमता आ जाती है। तो यह कोई गप नहीं है, यह सही है। लेकिन अब दुर्भाग्य है, योग के नाम पर तो बहुत लोग चल रहे हैं, लेकिन योग के उस गहराई पर जाने वाले नहीं हैं। केवल अंत में उसको धनार्जन का साधन बना लेते हैं। आसन आदि जो प्रारंभिक यौगिक व्यायाम हैं उन्हीं तक अपने को सीमित रख लेते हैं। बहरहाल यह अध्यात्म जगत की शक्ति है, जो भौतिक जगत की शक्ति से जो आजकल चमत्कार हम देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं, उन चमत्कारों से कहीं कई गुना चमत्कार अध्यात्म जगत में कपाल में जो शक्ति स्थित है, कुंडलिनी जागरण आदि की जो भाषाएं कही गई हैं प्रतीकात्मक, उन सबके सही बोध हो जाने पर समाधि अवस्था में सब कुछ सुलभ हो सकता है। तो वही बातें इसमें सब कही गई हैं। तत्वज्ञानी वामदेव ऋषि ने इस साधना के रहस्य को समझा। समाधि स्थिति में उन्होंने जो कुछ देखा, जो अनुभूतियाँ हुई, उसका वे वर्णन कर रहे हैं। तो समाधि में स्थित रहकर मुझ वामदेव ऋषि को जो अनुभूतियाँ हुई उनका मैं कथन कर रहा हूँ कि मैंने समाधि में रहकर दिव्य शक्तियों को जिनसे सृष्टि संचालित हो रही है उनके रहस्य को जाना, उनके जन्म को जाना। और मैंने स्वयं सैकड़ों लौहमयी नगरियों का ज्ञान प्राप्त किया, यानी जो हमारे पूर्व जन्म के शरीर थे, जो प्रकृति द्वारा पुष्ट रूप में बनाए गए थे,
उसमें रहकर भी मैंने उनका भी रहस्य जाना। और अंत में शेन होकर, यानी एक जागृत आत्मा होकर के मैं फिर अपने बोध में, अपने लौकिकता में आ गया। प्रतीकपरक अर्थ है कि ध्यान द्वारा समाधिस्थ मैंने, यानी मुझ वामदेव ऋषि ने सारे देवों के आदि रूप, उनके उद्भव और विकास के ज्ञान को प्राप्त किया। और मैंने अपने पूर्व जन्मों के रहस्यों को, ज्ञान को भी प्राप्त किया, जो सैकड़ों शरीरों से होकर गुजरा था। और अंत में साधना द्वारा अमृत तत्व, मुक्त तत्व, यानी दुखों से कैसे मुक्त हुआ जाए, जहाँ के दुख हो ही नहीं, सुख ही सुख हो। तो जब मनुष्य मुक्त हो जाता है तो फिर कोई भी वस्तु उसको दुख नहीं देती है। वो एक ऐसी अवस्था होती है कि वहाँ सुख ही सुख रहता है, दुख भी सुख बन जाता है। तो वही बात कह रहे हैं कि मेरी आत्मा शेन की तरह बलवती हो गई है, वह उड़ान भरने में समर्थ है, कुछ भी जान सकती है। और इस रूप में मैं एक जागृत आत्मा के रूप में समाज में रहकर एक नया जीवन प्राप्त कर चुका हूँ। पद रूपांतरण है ध्यान या समाधि गर्भ में रहकर मैंने सब देवों को जाना, पूर्व सैकड़ों देहों में रक्षण में मिला ठिकाना, अमृत तत्व को जान मोक्ष को अंत काल में पाया, शेन वेग से मैं सारे संकट से बाहर आया। ओ वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 27वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता शेन अथवा इंद्र, और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है ध्यान साधना के लाभ का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नघासमामपजोषं जभारा भीमा सत्वक्षसा वीर्येण ईर्मा पुरन्धिरजहादरादेरुतभातां कतरच्छोषुवानः। इस दूसरे मंत्र में तत्वज्ञानी ऋषि वामदेव ने यह बताना चाहा है कि समाधि तक पहुँचने में और आत्मज्ञान होने में, मुक्ति प्राप्त करने में बाधाएं बहुत आती हैं। जब उन बाधाओं से साधक मुक्त हो जाता है तब उसे आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। आत्म तत्व या मुक्ति वो तत्व है जो कि व्यक्ति को साक्षात परमात्मा बना देता है। उस समय न उसको दुख रह जाता है, न चिंता रह जाती है, और प्रत्येक स्थिति उसे सुखमय ही लगती है। ये बात है जो साधना और सिद्ध के चरम पर पहुंच जाते हैं। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक जीवन मुक्ति और एक शरीर छूटने के बाद की मुक्ति। तो जब सिद्ध हो जाता है साधक, तो जब तक वो जीवित रहता है तब तक भी वो मुक्ति अवस्था में रहता है। मुक्ति अवस्था वह है कि न यत्र दुखम, जहाँ दुख न हो, न चिंता, न किसी प्रकार का रोग शोक, और एक आनंदमय
शरीर हो वह जो है वह जीवन मुक्ति है। कि व्यक्ति या साधक जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो जीवन काल में भी मुक्ति का आनंद लेता है, और जब शरीर छूट जाता है तब वो उस परम शक्ति में लीन हो जाता है। फिर जब बूंद समानी सिंधु में फिर कटहेरी जाए, तो जब बिंदु सिंधु में चली गई वो समुद्र बन जाती है। तो अल्पज्ञता में अथवा अल्प शक्तिमत्ता में ही दुख होता है। संकट बिंदु को ही होता है, सिंधु को नहीं। सिंधु तो अथाह है। तो जब तक बिंदु सिंधु से अलग रहती है तब तक वो अल्प शक्तिमत्ता से घिरी रहती है, लेकिन जब सिंधु रूप बन जाती है तो फिर वो अथाह शक्ति से संपन्न हो जाती है। ऐसी ही कुछ अनुभूति है तत्वज्ञानियों की। तत्वज्ञानी संसार के व्यवहार से कुछ अलग जिंदगी बिताता है, तो लेकिन वह जीवन बड़ा ही दिव्य जीवन होता है, जीवन मुक्त का जीवन होता है। तो यहाँ इस मंत्र में संकेत है कि ऋषि वामदेव को समाधि अवस्था और मुक्ति अवस्था तक पहुँचने में अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा, बाधाएं आई, लेकिन परमात्मा ने उद्धार किया। इसीलिए पातंजल योग सूत्र में एक सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानाद् वा। समाधि कैसे सिद्ध होगी उसमें तमाम उपाय बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के। तो उसमें फिर अंत में यह भी कहा गया है कि ईश्वर प्रणिधानाद् वा। अगर परमात्मा की कृपा हो गई और परमात्मा में केंद्रित हो गया मन, तो फिर सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं और वह साधक साधना के चरम स्थित मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जीवन मुक्ति यानी सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों उसे सुलभ हो जाते हैं। तो यह अनुभव है वैदिक ऋषि का भी, और बाद के जो साधक हुए हैं उनकी भी अनुभूति कुछ ऐसी ही रही है। क्योंकि अनुभूति तो सत्य तो सदैव एक सा रहता है, समय बीतता जाता है, लेकिन सत्य तो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो अनुभूतियाँ तो वही रहती हैं और वही रहेंगी। तो अब यहाँ पर उसी का कथन है कि सह वह मैं ध्यानावस्थायाम समाधौ, समाधि में ध्यान अवस्था में अनेक विघ्नों का सामना किया, लेकिन माम जोशम न अप जभार, लेकिन मुझे विघ्न बाधाएं पूर्ण रूप से परास्त नहीं कर पाए, घेर नहीं पाए। अपितु इदम, इन बाधाओं को ही मैंने त्वक्षसा वीर्येण, त्वक्षसा माने तीव्र, वीर्येण माने सामर्थ्य, पराक्रम से मैंने उन्हें परास्त किया। तो समाधि अवस्था तक पहुंचने में बाधाएं तो बहुत आईं, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ, मैंने उन्हें परास्त किया, वे हमें परास्त नहीं कर सकी। अभी आस उन्होंने मुझे घेर लिया, लेकिन मैं उनको तितर बितर करने में समर्थ हुआ। और ईर्मा यानी सबका प्रेरक, जो पुरंधी माने प्रज्ञावान परमात्मा है, उसने
अरातीह अजहान, जो तमाम बाधाएं थीं शत्रु रूप, अरात कहते हैं शत्रु को, जो शत्रु रूप तमाम बाधाएं थी उनको अजहान माने मार डाला, समाप्त कर दिया। तो वही बात है जो पातंजल योग सूत्र का यह है कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अगर ईश्वर की कृपा हो जाती है, परम शक्ति की कृपा हो जाती है, प्रेरणा हो जाती है तो तमाम विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो वही अनुभूति कुछ यहाँ दिख पड़ रही है। अराती अजहात, उस प्रेरक पुरंधी माने प्रज्ञावान परमात्मा ने अराती, जो बाधाएं अराती माने शत्रुवत आई थीं, उनको उसने मार गिराया, यानी वे हमारा राह नहीं रोक सकें। वातान, वायु वेग से, शेन माने मेरे जीवात्मा रूपी उस गरुण ने अमृत तत्व का पान किया और मुक्तिम प्राप्तवान, मुक्ति पाने में सफल हुआ। तो साधना काल में, समाधि अवस्था में, ध्यानावस्था में मुझ पर विकारों ने, विकृतियों ने शत्रुवत प्रहार किया, बाधाएं आईं, लेकिन वे बाधाएं मुझे विचलित नहीं कर सकीं, विकार मुझे परास्त नहीं कर सके, अपितु मैंने ही उन्हें अपने साधना बल से परास्त कर दिया, पराभूत कर दिया। इस यात्रा में प्रेरक परमात्मा ने मुझ साधक के बाधक शत्रुओं को वायु वेग से यानी तीव्रता से नष्ट किया। मैं जागृत शेन गरुण रूपी आत्मा ने, जो सहस्रार चक्र स्थित अमृत था, मुक्ति रूपी अमृत था, उसको प्राप्त कर अपने को धन्य बनाया और मैं अपने लक्ष्य में सफल हुआ। तो ध्यान काल में शत्रु हमारी राह रोक ना पाए, ध्यान काल में शत्रु हमारी राह रोक ना पाए, हुए पराजित जो विकारमय शत्रु वहाँ थे छाए। प्रेरक परमात्मा ने उन रिपुओं का किया सफाया, सफल हुई साधना हमारी, ज्ञानामृत मैं पाया। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 27वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्षि वामदेव, देवता शेन अथवा इंद्र, छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है साधना काल की बाधाओं का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभयच्छेनो अस्वने दधद्योर्वियद्यदिवात ओहः पुरन्ध्यम् सृजद्यदस्मा अवः क्षिपज्याम् कृशानुरस्ता मनसा भरण्यन्। इस तीसरे मंत्र में साधना अवस्था में पड़ने वाली बाधाओं का संकेत है। अमृत तत्व जो है वो ब्रह्मरंध्र में स्थिर रहता है, जो कपाल में है। तो जो प्राण है उसे शेन कहा गया है, आत्मा या प्राण। तो जब वह अमृत तत्व की कांक्षा में, प्रयास में ऊर्ध्वगामी होता है तो उस समय अनेक विघ्न आते हैं, और जब वह ब्रह्मांड में पहुंचता है, सहस्रार चक्र जहाँ पर कि अमृत तत्व सुरक्षित है वहाँ जाता है, तो उसे
संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। तो वहां वह युद्ध करता है और फिर गर्जना करता है बड़े जोर से। अब इसकी अभिव्यक्ति लोगों ने अनाहत नाद से की है। कबीर ने अनाहत नाद का काफी चित्रण किया, जो ग्रंथों में भी है, तत्व चिंतामणि में और घेरंड संहिता आदि योग ग्रंथों में। तो कोई मस्तिष्क में उसे गर्जना सुनाई पड़ती है और नाद तरह तरह के सुनाई पड़ते हैं। कुछ बड़े मोहक होते हैं, कुछ भयंकर भी होते हैं, लेकिन अंत में साधक सिद्धि को प्राप्त करता है। तो योग की दो अवस्था होती है, एक साधनावस्था, दूसरी सिद्धावस्था। तो साधनावस्था में आने वाली बाधाओं का संकेत है कि अध माने तब, तदुपरांत जब जागृत आत्मा रूपी शेन, गरुण पक्षी या कुंडलिनी, उसको बाद में लोगों ने कहा है, वह जब सहस्र चक्र के निकट पहुंचती है या पहुंचता है, तो उस समय देव हमारे दिलोक से, वही ब्रह्मरंध्र से अवस्वनीत गर्जना के स्वर सुनाई पड़ते हैं। यानी वही अनाहत नाद या कुछ तरह तरह के अनुभूतियां हैं, कुछ मैंने योग ग्रंथों में पढ़ी भी हैं कि उस समय कुछ ध्वनियाँ तो बाधक होती हैं, कुछ साधक होती हैं, कुछ तर्जन करती प्रतीत होती हैं, वर्जन करती प्रतीत होती हैं, और कुछ बड़ी मधुर ध्वनि होती हैं, घंटा ध्वनि, वीणा की ध्वनि, सितार की ध्वनि, इस प्रकार से मधुर ध्वनियाँ भी होती हैं। तो दोनों अनुभूतियाँ होती हैं साधनावस्था में। लेकिन जो शेन है, जब आत्मा जागृत हो जाता है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो वह मधुर ध्वनि को सुनती हुई और अंत में उस अमृत कलश तक पहुंच जाती है, जहाँ की सिद्धि का अमृत रहता है, मुक्ति का अमृत रहता है। मुक्ति से मतलब हुआ जीवन मुक्ति। सारे प्रयास इसीलिए तो होते हैं कि हमें कष्ट ना आने पावे किसी प्रकार का, तो वही अमृत है। तो जब साधक उस, यहाँ पर उसे सोम भी कहा गया है, उस सोम रस को पा जाता है, तो फिर जीवन मुक्ति उसे मिल जाती है। फिर दुख नाम की चीज कोई रह ही नहीं जाती है। जिसको लोग दुख समझते हैं, वो भी उसे सुख समझ पड़ने लगता है। ऐसी अनुभूतियाँ ऋषि से भी लक्षित हो रही हैं और बाद के साधकों ने भी बताई हैं। तो उस शेन ने, जागृत आत्मा रूपी गरुण ने अथवा कुंडलिनी ने, उस शक्ति ने, ऊर्जा ने देव हमारे दिलोक से, ब्रह्मरंध्र से अश्वानीत गर्जना की। क्योंकि जब युद्ध होता है तो फिर उसमें गर्जन तर्जन होता है। यहाँ पर युद्ध है क्योंकि कोई वस्तु बिना संघर्ष के नहीं मिलती है। स्वर्ग तक जाने के लिए बैतरणी पार करना पड़ता है पहले। कहने का मतलब कोई चीज ऐसे नहीं मिलती। हंस प्रीतम नहीं पाया जिन पाया तिन रोए। कोई उस प्रीतम को, परमात्मा को हंस कर नहीं पाता है, जो पा सका है वो रो करके पाया है। हंस प्रीतम नहीं पाया जिन पाया तिन रोए। तो भाई संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष में जो विजयी हो जाता है वो अमृत तत्व का भोग करता है। तो वह द्विलोक में पहुंचकर, ब्रह्मरंध्र में पहुंच करके गर्जना की। गर्जना करना मतलब परिस्थितियों से संघर्ष के लिए ललकारना। तो
इस प्रकार से विपरीत विरोधी बाधा प्रदायिका या बाधक शक्तियों से संघर्ष हुआ, गर्जन तर्जन हुआ। उसके बाद फिर विजय हुई पुरंधिम माने उस बुद्धि की, उस मेधा की, जो कि सोम को प्राप्त करने में सक्षम है। यहाँ सोम अमृत का पर्याय है और कोश में सोम अमृतवाची है भी, इसीलिए सोमयार या सोमचंद्र को भी कहते हैं, चंद्र को सुधाकर भी कहते हैं। तो बहरहाल सोम वही अमृत तत्व, मुक्त तत्व, दुर्लभ तत्व। तो उस सोम तत्व को अंत में उस आत्मा ने, गरुण ने छीनना चाहा। बी ऊहु, अतः वी ऊहु, उसने ब्रह्मरंध्र से छीनना चाहा, उस पर अधिकार करना चाहा। मनसा भुरण्यन, तब मनोवेग से युक्त होकर के, यानी बड़े रफ्तार से, अस्ता माने धनुर्धर, कृषाणु माने कृषाणु ने, अग्नि ने, ज्याम क्षिपत, उस गरुण पर डोर चढ़ाई और प्रहार किया। तो यह बाधाओं का एक प्रतीकात्मक वर्णन है। अब अग्नि से ज़्यादा अवरोधक क्या हो सकता है? तो अग्नि का अवरोधक शक्ति रूप में वहाँ पर पहरा था ब्रह्मरंध्र में। जब वहाँ पर साधना से युक्त आत्मा का या गरुण का पहुँचना होता है, तो उसे ज्यों का त्यों अमृत नहीं मिल जाता है, वहाँ भी उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो वहाँ पर अग्नि की तरह एक बड़ा भयानक तत्व दिखाई पड़ता है, जो कि अपने धनुष पर तीर चढ़ा करके शर प्रक्षेपण करता है। लेकिन अंत में वह साधक आत्मा, वह गरुड़, साधना की उस बाधा को, उस प्रहार को झेलने में समर्थ हो जाता है और फिर वहां से वह अमृत कलश, उस सोमरस को वह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से इस संघर्ष में, अमृत कलश की प्राप्ति में, मुक्ति की प्राप्ति में अंत तक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अंत में उस साधक को सफलता मिलती है, साधनावस्था की बाधा से मुक्ति मिलती है और फिर साध्यावस्था आ जाती है, सिद्धावस्था आ जाती है, अमृत कलश की मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो सोम आनयन में शेन और सोम रक्षक में युद्ध छिड़ गया। साधना में जो विघ्न आते हैं वे ही युद्ध रूप हैं। अमृत तत्व प्रज्ञाप्रद है। साधक रूपी शेन ने उस सहस्रार चक्र में, ब्रह्मरंध्र में स्थित अमृत कलश पर अधिकार जमाने की, प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, किंतु अग्नि ने, यानी बाधक तत्व ने प्रहार किया। किंतु अंत में वह शेन पक्षी गरुड़, यानी वह प्रबुद्ध आत्मा, साधक की सिद्ध आत्मा ने उस सोमरस के कलश को, अर्थात उस अमृत तत्व को प्राप्त करने में, मुक्ति प्राप्ति में सक्षम हुआ, सफल हुआ। पद रूपांतरण है, ऊर्ध्व गमन कर अमृत प्राप्ति का ज्यों ही किया प्रयास। गरुण ने, साधक की आत्मा ने ऊर्ध्व गमन कर अमृत प्राप्ति का ज्यों ही किया प्रयास, तत्व विरोधी रक्षक दल से युद्ध छिड़ गया खास। किया अमृत पर जैसे ही उस खग ने निज अधिकार, किया अमृत रक्षक ने त्यों ही उस पर घोर प्रहार। तो यह
संघर्ष का लक्ष्य है वही है कि हंस प्रीतम नहीं पाया जिन पाया तिन रोए। यह मुक्ति नपुंसकों के बश की बात नहीं है, इसमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और तब संघर्ष के बाद फिर वह अमृत मिल पाता है। और ऐसे जब जीव या साधक ऊपर ऊपर तैर करके सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो यह उसका मतलब दुष्प्रयास है या अज्ञानता है। साधना मार्ग में बड़े संकट आते हैं, सबका सामना करना पड़ता है, लेकिन जो संघर्षरत रहता है, चलता रहता है वो प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, सफलता मिलेगी। तो इसमें साधनावस्था और सिद्धावस्था दोनों का चित्रण है। साधनावस्था में आने वाले विघ्नों का भी संकेत है और यह कहा गया है कि यह पथ कठिन है लेकिन असाध्य नहीं है, दुस्साध्य है लेकिन असाध्य नहीं है। चीज़ जितनी ही ऊंची होती है उसके लिए उतना ही ऊंचा संघर्ष भी करना पड़ता है। तो भाई इसीलिए कहा गया पुरुषार्थ जो है वो कायरों के बश की बात नहीं है। मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, मुक्ति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो इसके लिए कायर या जो भटकने वाले हैं या थोड़ी सी ही संकट में थर्रा जाने वाले हैं वे मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, वे मुक्ति मार्ग पर चल नहीं सकते हैं। लेकिन जो साधक चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं, अंत में उन्हें मंजिल मिल ही जाती है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में जो है वह बाधाओं पर विजय पाने और अमृत तत्व पाने का कथन है। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 27वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता शेन अथवा आत्मा और छंद है त्रिष्टुप। बाधाओं से संघर्ष का परिणाम इस मंत्र का शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋजव्य एमिन्द्रावतो न भुज्यं श्येनो जभार बृहतो अधिष्णोः अन्तः पदत्पदत्र्यस्य पर्णमधजामनिप्रसितस्य तद्वेः। इस चौथे मंत्र में सिद्धावस्था का कथन है। साधनावस्था के बाधाओं को प्राप्त करने के पश्चात जब साधक सिद्धावस्था में पहुंचता है तब उसे क्या अनुभूति होती है, उसका क्या रूप हो जाता है, इसकी एक झलक दिखाई गई है। तो ऋजिप्या शेन, शेन के विषय में कहा गया है गरुण पक्षी। गरुण पक्षी एक रूपक के रूप में है, प्रतीक के रूप में है, यानी जागृत तीव्रगामी आत्मा, सशक्त आत्मा। ऋजिप्या माने सरल पथगामी होकर और अंत में संघर्ष करके इंद्रावतः बृहतः श्रोह अध। तो इंद्रावता माने इंद्र द्वारा रक्षित विशाल स्वर्ग से, इंद्र बृहतः श्रोह अध। इंद्रावता माने इंद्र द्वारा रक्षित विशाल स्वर्ग से। देखो अब इंद्र यहाँ वो एक इंद्र है जो स्वर्ग में है, स्वर्ग का अधिपति है और जिसके संरक्षण में अमृत कलश रहता है,
लेकिन आत्मा रूपी इंद्र, क्योंकि आत्मा भी इंद्र ही कही गई है जहाँ तहाँ श्रुत साहित्य में, तो प्रसंगानुकूल वह इंद्र परमात्मा जो सर्वरक्षक है, सर्व समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जिसके हाथ में सब कुछ है, तो जहाँ प्रसंग आवे वहाँ उस परम शक्ति परमात्मा से अर्थ जोड़कर करना चाहिए। और जहाँ उसका एक लघु रूप आवे, क्योंकि आत्मा है परमात्मा का रूप, लेकिन वो अज्ञान में फंसे रहने के कारण अल्पशक्तिमान हो जाता है। इस विषय में हमने कहा भी है कि अपने को जो अज्ञान से घिर जाता है तो व्यक्ति अपने को बहुत दुखी, कातर, निराश, अल्पज्ञ, क्षीण, गया गुजरा मान लेता है और फिर दुर्दशा भोगता है। जब वह जग जाता है तो फिर वो स्वयं में समर्थ, अपने में ईश्वरत्व का अनुभव करने लगता है और अपने को ईश्वर की भांति समझकर दुख से मुक्त होकर के दिव्य जीवन में प्रवेश करता है। तो इसको हम इस स्तर पर समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि आत्मा भी इंद्र ही है, लेकिन वो मायाच्छन्न या अज्ञान से घिरा हुआ रूप है। उस समय उसका तेज क्षीण रहता है। जैसे सूर्य में अपार तेज और ऊष्मा है, लेकिन जब मेघ का घटा टोप उस पर छा जाता है तो उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। उसकी वो तीव्रता, वह तेजी, वह अंगार बरसाने वाला रूप समाप्त हो जाता है। वैसे ही जब ज्ञान से आत्मा आवृत हो जाता है तो उसका ईश्वरत्व क्षीण हो जाता है। तो यही स्थिति है दोनों में। और अंत में जब वो सचेत हो जाता है तो कहता है जो तुम हो वही मैं हूं। जब अज्ञान का अंधकार हट जाता है तो फिर जो पर्दा था वो खत्म हो जाता है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, तो बारी फेरी बल गई जिद देखो तित तू। तो बस वो फिर एक रूप हो जाता है। मैंने सिंह और भेड़ वाला एक पिछले एपिसोड में सुनाया था। यह अद्वैत वेदांतियों का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। जैसा हमने कहा, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि शेर का बच्चा जब भेड़ के बीच में रह करके भेड़ अपने को समझने लगा तो उसका सिंह तो लुप्त हो गया। लेकिन जब फिर किसी जानकार ने उसको बताया, शेर ने बताया कि तुम सिंह हो, तो धीरे धीरे उसमें सिंहत्व का बोध हुआ। तब फिर उसकी गर्जना से वन प्रांत दहल गया, कंपित हो गया। तो वही बात है, जब माया छन्न हो जाता है ब्रह्म तो वही जीव बन जाता है, वह जीवात्मा हो जाता है। इस तरह से इंद्र के इस परिवर्तित रूप को समझना चाहिए। तो अब एक इंद्र तो वो है जो स्वर्ग में अमृत का संरक्षक है, जिसके अधीनता में अमृत है। अब एक है जो अनेक रूपों में बंट करके जीवात्मा बन करके अल्पशक्तिमान हो जाता है। जब साधना करता है फिर वो पहुंचता है अमृत लेने, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, आदि आदि। तो इन सब को ज़रा सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता होती है। तब जो परस्पर विरोधी बातें हैं, विरोधाभास जो है, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो ऋजिप्यः शेनः सरल मार्गगामी वह शेन पक्षी, इंद्रावतः बृहतः श्रोह अधि इंद्र द्वारा रक्षित विशाल स्वर्ग में पहुंचता है और वहां से ईम जभार इस सोम रूपी अमृत को ग्रहण कर लेता है, अमृत कलश को प्राप्त कर लेता है। अब इसमें उपमा क्या दी गई है? भुज्युम्ना, भुज्यु नौ मन समान, भुज के समान, यानी जिस प्रकार अश्विनी कुमार ने भुज को बचाया था और उसे उसका उद्धार किया था, वैसे ही
वो भी उद्धृत हो जाता है, यानी उसका भी उद्धार हो जाता है और वह आत्मा जो है वह अमृत को, मुक्ति को पाने में समर्थ हो जाता है। तो भुज के विषय में पिछले एपिसोड में कहा गया है, भुज जो थे ये शत्रु विजय के लिए समुद्र की यात्रा किए थे, लेकिन शत्रुओं ने इनको घेर लिया और घेर करके इनकी नौका को डुबाना प्रारंभ कर दिया और इनका अंतकाल आ गया। विजय तो दूर रही, प्राण पर ही संकट आ गया। तब उन्होंने अश्विनी कुमारों को पुकारा और अश्विनी कुमार आए और फिर एक ऐसे वाहन से वहाँ पहुँचे जो जल में भी चल सकता था, थल में भी चल सकता था और आकाश में भी उड़ सकता था। अब यह है कि वैज्ञानिक उपलब्धि की ओर भी सूचना देता है, लेकिन वो यहाँ विषय नहीं है। तो उस समुद्र में डूबते हुए भुज का जिस प्रकार से उद्धार किया था अश्विनी कुमारों ने, वही उपमा दी जा रही है कि उसी प्रकार से साधक की जब सिद्ध हो को प्राप्त करने वाली आत्मा स्वर्ग में पहुँचती है तो इंद्र के संरक्षण में जो अमृत कलश है वह मिल जाता है उस जागृत आत्मा शेन को, और फिर उस अनेक बाधाओं से उसकी रक्षा हो जाती है और अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है। वही उदाहरण दिया गया कि भुज्युम्ना, जिस प्रकार अश्विनी कुमार भुज को लाए थे बचा करके, उसको उस पार कर दिए थे, वैसे विघ्न बाधाओं से उस पार हो जाता है। अथ माने तब, तदुपरांत यामनि अंतः माने इस अस्त्र विद्ध खग का, यामनि अंतः युद्ध में अस्य प्रसितस्य वेह, वेह कहते हैं पक्षी को, वी, तो अनेक संघर्षों के से पार हुए इस साधक के आत्मा रूपी गरुण को सिद्धि मिल जाती है और वह अमृत तो प्राप्त कर लेता है, मुक्ति तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन तत्पतत्र परिणाम उस खग का एक पंख जो है वह पतत माने कट करके गिर जाता है। अब ये भी एक ज़रा उटपटांग सा होता है कि भाई वो जाता है स्वर्गलोक तक पहुंच जाता है, ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है जहाँ की अमृत सुरक्षित है, अमृत कलश पा जाता है, इंद्र के अधिकार में रहता है, परम शक्ति के परमात्मा के अधिकार में वो अमृत मुक्ति का रहता है, उसे वो पा जाता है, यानी सिद्धावस्था में पहुंच जाता है। लेकिन तब होता क्या है, उसका एक पंख कट जाता है। पक्षी के दो पंख होते नहीं, तो एक पंख उसका कट जाता है। अब यह कैसे? यह ऐसी बात है कि एक दो पक्ष होते हैं व्यक्ति के, एक होता है लौकिक, एक होता है पारलौकिक। तो जब मनुष्य सिद्धि पर पहुंच जाता है, जब साधक साधनावस्था से हट करके या साधनावस्था के उस पार सिद्धावस्था में पहुंच जाता है, तो फिर उसका एक पक्ष शून्य हो जाता है। वो पक्ष क्या है? लौकिक पक्ष। तब वो सांसारिकता से प्रभावित नहीं होता है। यही है, एक पंख का कट जाने का अर्थ हुआ कि वो भौतिकता से यानी सांसारिकता से दूर हो जाता है। तब वो पारलौकिक बन जाता है, अलौकिक बन जाता है, लौकिक रूप उसका नष्ट हो जाता है, यानी वो संसार के प्रपंचों से उस पार हो जाता है। सीधा अर्थ कहें तो यह है। तो इस अमृत तत्व की प्राप्ति में, मुक्ति की प्राप्ति में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में सफलता तो मिली साधनावस्था में साधक को, लेकिन उस साधक रूपी शेन का, गरुड़ का एक पंख इस प्रयास में कट गया। तो यह क्या हुआ कि दो पक्ष होते हैं, दो पंख होते हैं। वैसे मनुष्य के दो रूप होते हैं, एक लौकिक एक पारलौकिक। तो उसका जो लौकिक रूप है, सांसारिक रूप है, मोह माया आदि जो है, वे सब समाप्त हो जाते हैं। वो शुद्ध जो है, शुद्ध बुद्ध आत्मा, वो फिर होता नहीं। शुद्ध बुद्ध आत्मा क्या कहता है कि न मैं पैर हूँ, न मैं हाथ हूँ, न मैं आँख हूँ, न मैं कान हूँ, अहम शुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हूँ।
ना मैं पुत्र हूँ, ना मैं पिता हूँ, ना मैं भाई हूँ, न बंधु हूँ, न राजा हूँ, न प्रजा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो यही पंख कट जाना हुआ कि मैं इस दुनिया का नहीं रह गया हूँ, मतलब दुनियावी जो प्रपंच होता है उससे दूर हो गया हूँ। न मैं भाई रह गया हूँ, न बंधु रह गया हूँ, न बिरादरी रह गया हूँ, न राजा रह गया हूँ, न प्रजा रह गया हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध ब्रह्म हो गया हूँ। तो उसका यह प्रारूप निखर आता है। यही लौकिक पक्ष का हट जाना या एक पंख का कट जाना है। तो इंद्र रक्षित विशाल स्वर्ग से इस शेन पक्षी ने, कुंडलिनी या जागृत आत्मा ने, इस सोम रूपी अमृत को वैसे ही प्राप्त कर लिया और अनेक बाधाओं से वैसे ही पार पा गया जैसे अश्विनी कुमारों ने भज का उद्धार किया था और उसे तमाम बाधाओं से पार करके उसकी रक्षा की थी। विघ्नों से उसकी रक्षा हुई और सोम प्राप्त के युद्ध में इस अस्त्रविद्ध खग का एक पंख गिर गया। यह कथन रूपक है। सोम अर्थात अमृत तत्व को जब आत्मा रूपी शेन प्राप्त कर लेता है तब उसका एक पक्ष अर्थात लोक व्यवहार का पक्ष नष्ट हो जाता है। वो शुद्ध बुद्ध आत्मा हो जाता है, वो पूर्ण आध्यात्मिक बन जाता है। पद्य रूपांतरण है, ज्ञानामृत को आत्मा खग ने प्राप्त कर लिया वैसे, ज्ञानामृत को आत्मा खग ने प्राप्त कर लिया वैसे अश्विनियों ने भुज नृपति को उद्धारा था जैसे। अमृत प्राप्ति में लोक पक्ष साधक का टूट गया, अमृत प्राप्ति में लोक पक्ष साधक का टूट गया। आध्यात्मिक उपलब्धि लोकपन उसका छूट गया, यानी वो पूर्ण आध्यात्मिक बन गया। सांसारिकता से उसके प्रभाव से वो हट गया। इसका मतलब नहीं कि वो शून्य हो गया, मतलब सांसारिक घटनाएं उसे सुख दुख की आंधी झपेड़े उसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। वो जब तक जीवन में रहेगा तब तक जीवन मुक्त रहेगा। उसके पश्चात फिर वो परम मुक्ति मिल जाएगी। फिर वो सिंध में समा जाएगा, परमात्मा में मिल करके परमात्मा हो जाएगा। तो जो आत्मविद है वो परमात्मा हो जाता है। यही है आत्मज्ञ का परमात्मा हो जाना। तो इस प्रकार से हमने इस आध्यात्म परक, साधना परक मंत्र को देखा जहाँ की उसका सिद्ध रूप दिखाई पड़ा। जबकि सांसारिकता का पंख कट गया, वो पारलौकिक बन गया, अलौकिक बन गया। अब इसका उपसंहारात्मक मंत्र देखें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 27वें ऋग्वेद के चौथे मंडल के 27वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता शेन, इंद्र आत्मावा, छंद शक्वरी है। इस मंत्र का शीर्षक है आत्मज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति और संयम नियम द्वारा संरक्षण का कथन। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधश्वेतं कलशं गोभिरक्तमापिप्यानं मघवा शुक्रमन्धाः अद्धर्यभिः प्रयतं मध्वो अग्रमिन्द्रो मदाय प्रतिधत्पिबद्धे शोरो मदाय प्रतिधत्पिबद्धे। इस 5वें मंत्र में सिद्धावस्था का कथन है। जैसा हमने पहले निवेदन किया था कि 2 अवस्थाएं होती हैं, एक साधनावस्था होती है, एक सिद्धावस्था होती है। साधनावस्था में जीव
या जागृत आत्मा या योगाभ्यासी उस परमानंद को, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है तो वो साधना अवस्था होती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के रूप में। और जब सिद्धावस्था होती है तो फिर वह शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वम खलुदम ब्रह्म, फिर से सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई पड़ने लगता है। माया का विकार, अज्ञान का अंधकार सब मिट जाता है। तो फिर जित देखो तित तू, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, सर्वम खलुदम ब्रह्म वाली स्थिति है। तो यहां पर जो जीव बना था, परमात्मा से निकल करके आत्मा बना था, माया छिन्न था, अज्ञान से आवृत था और अपने को अल्पज्ञ मान रहा था, वह अब यह सर्वज्ञ मानने लगा और अब वो स्वयं इंद्र हो गया, क्योंकि ब्रह्मवित् ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म का ज्ञाता हो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। तो वही स्थिति है इसमें। तो अब जो वह जीवात्मा है वो परमात्मा बन गया है, यानी अब आत्मा इंद्र न होकर के, इंद्र रूप में न होकर के उस परमात्मा इंद्र रूप के रूप में हो गया है। तो यहाँ पर इंद्र कहा जा रहा है। यह सिद्धावस्था वाला आत्मा का रूप है जो साक्षात परमात्मा बन गया है। तो अध माने तदनंतर, इसके बाद श्वेतम कलशम, वह शुद्ध सात्विक अमृत कलश प्राप्त हो जाता है। और फिर गोभी अक्तम आप्यानम, गोदुग्ध मिश्रित तृप्तिकर वो हो जाता है, यानी उसमें साधना का पूर्ण परिपाक हो जाता है। और शुक्रम माने वो परम तेजस्वी हो जाता है। अध्वर्य भी प्रियतम, और वो जो सोम रस है अमृत रूप, वो अध्वर्य भी प्रियतम माने अध्वर्यों द्वारा प्रदत्त होता है, दिया जाता है इंद्र को। अब कहने का मतलब नज़र बदल गई तो नज़ारा बदल गया। अब कहने का मतलब वह इंद्र बन गया। तो अब इंद्र बन जाने पर जैसे तमाम ऋत्विक या साधक उसको सोम देते थे, अब वो सोम के लिए स्वयं नहीं प्रयत्न करेगा, उसके पास सोम अपने आप आवेगा। तो मुक्ति का आनंद उसे अपने आप मिलने लगा। तो अध्वर्य जो थे, अध्वर्य कहते हैं जो यज्ञ किया कराते हैं, तो वे अपने आप, यानी सांसारिक लोग जो अन्य योग मार्ग पर चलने वाले लोग थे, वे उसके उपासक बन जाते हैं और उसे उसका प्रिय पेय सोम प्रस्तुत करते हैं। तो मध्वा अग्रम, और मधुरता में जो अग्रगण्य है, सर्वोत्तम है, वह अंधा है, माने अन्न रूप सोमरस। अब मुक्ति रस यही समझिए यहाँ पर उसको। वह मघवा इंद्र माने ऐश्वर्यवान इंद्र, वह आत्मा जो कि माया से दूर होकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई है, वह स्वयं ऐश्वर्य संपन्न इंद्र रूप बन जाती है। आत्मा परमात्मा का साक्षात रूप धारण कर लेती है और सभी उपासक उसको उसका प्रिय पदार्थ मुक्ति का सोम देने लगते हैं। ये उसकी महत्ता का वर्णन है। और फिर मदाय आनंद के लिए पिबध्यई, वह उसका पान करता है। तो पवित्र कलश में रखे हुए गोदुग्ध मिश्रित तेजपूर्ण अध्वर्य द्वारा समर्पित माधुर्य में सर्वोत्तम अन्न रूप इस सोम को ऐश्वर्यवान इंद्र आनंद के लिए पान करे और इस आध्यात्मिक तो और उसकी रक्षा करे। तो अब इसका तात्पर्य यह है कि तपः पूत शरीर ही पवित्र कलश है। कहा नहीं क्या मंत्र में, कलश में रखा हुआ है सोमरस और अध्वर्य उसको ला करके दें, अब इंद्र उसका पान करे, यह बात कही गई है। तो अब यह तो एक अभिव्यक्ति है, रूपक है,
लेकिन अब उसका सीधा अर्थ यह होगा, तात्पर्य उसका सीधा यह होगा कि यह कलश क्या है, यह इंद्र क्या है, यह सोम क्या है। तो तपःपूत शरीर ही पवित्र कलश है। इसका आध्यात्मिक उपलब्धि और ज्ञानामृत का आत्मा रूपी इंद्र पान कर आनंदित हो और संयम नियम द्वारा उसका संरक्षण करे। क्योंकि जब साध्यावस्था मतलब वो सिद्धावस्था हो जाती है, साध्यावस्था से हट करके सिद्धावस्था हो जाती है, तो कोई आवश्यक नहीं कि फिर वो शरीर छोड़ दे। शरीर रहता है, वो जीवन मुक्ति होती है। शरीर रहते हुए भी वह इस पृथ्वी पर रहता है, व्यवहार करता है, लेकिन वो उसका रूप बदल जाता है। तो लेकिन यहाँ पर एक संकेत किया जा रहा है कि कहीं जीव विचलित, फिर वो विचलित न हो जाए, क्योंकि संसार की हवा तो जब संसार में रहोगे तो लगेगी ही। तो इसलिए फिर एक संकेत किया गया है कि आप इस अपने कलश को संभाले रहो और संयम नियम द्वारा इसका संरक्षण करते रहो। तो जब साधनावस्था से सिद्धावस्था प्राप्त हो गई तो उस समय भी शरीर रहता है, लेकिन आवश्यक वहाँ संभलने की है, क्योंकि तमाम लोग सिद्ध होने के बाद भी डगमगा जाते हैं। सांसारिक भोग आकर्षण उसे कभी कभी डिगा देते हैं। तो भाई ये तो आप सब जानते हैं, वेद बार बार कहता है कि भाई विरोधी तत्वों से संसार बना है और अपने अपने तत्व अपने अपने जो रूप हैं वे अपनी अपनी शक्ति दिखाते हैं। तो जो विरोधी हैं वो अपनी ताकत दिखाते हैं और जो दूसरे दल वाले अपनी ताकत दिखाते हैं। तो स्वाभाविक है। तो एक सावधानी बरतने की बात कही जा रही है कि साधनावस्था से सिद्धावस्था प्राप्त जो जीव है, जो आत्मा से परमात्मा बन गया है, जो इंद्र बन गया है, सीधे परमात्मा बन गया है, वह भी अपने कलश को, शरीर को संभाल कर रखे, कहीं विषय वासनाओं के, सांसारिक आकर्षण के झोंके उसे डगमगा न दें। तो जब तक जीवन मतलब वो परम मुक्ति न मिल जाए, शरीर न छूट जाए, तब तक वो जो जीवन मुक्ति पाए हुए साधक है वो संभल कर रहे, अपने चादर में दाग न लगने दे, अपने कलश को में भरे हुए मुक्ति अमृत को कहीं छलकने न दे। संभालने की आवश्यकता तभी रहती है और फिर जब अंत में उसे परम मुक्ति मिल जाती है, शरीर छूट जाता है, तब तो फिर वो परमात्मा में मिल ही जाता है। लेकिन जब तक वो जीवन मुक्ति की स्थिति में है, मुक्ति पाकर के भी संसार में स्थित है, तब तक उसको अपने कलश को संभाले रखना चाहिए। अपने शरीर को वासनाओं के विकार से विकृत न होने देना चाहिए, यह कथन है। तो इस प्रकार से हमने इस साधना परक और योग के रहस्य को प्रकट करने वाले सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया। जैसा आप सब जानते हैं कि ये सिद्ध की भाषा और योग की भाषा अटपटी भाषा होती है। यह चाहे जब कहा नहीं कि गूंगे केरी सरकरा खावे और मुस्काए, जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, मधुर कोई पकवान दे दो तो वो बोल तो सकता नहीं, खावे और मुस्काए। गूंगे केरी सरकरा खावे और मुस्काए, तो वो स्थिति हो जाती है जो आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति अवस्था पर जाता है, बस वो खुश ही खुश रहता है, चेहरे पर उसके आनंद झलकता है, लेकिन वो उसकी अभिव्यक्ति सही नहीं कर सकता है। ये गूंगे केरी शर्करा खावे और मुस्काए वाली स्थिति होती है। तो इसलिए जब अभिव्यक्ति होती है तो उसमें अटपटापन आ जाना स्वाभाविक है। तो मैंने चेष्टा की कि प्रतीकों में लिपटे हुए अर्थ को बाहर निकालकर
उसके अभिधात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो आशा है कि आप लोग कुछ न कुछ तो ग्रहण ही किए होंगे, और अनुरोध है कि इस साधना की ओर आप भी प्रेरित हों, क्योंकि भारत की योग जो है वो एक बड़ी भारी उपलब्धि है। और ये जान लीजिए कि जितनी उपलब्धियां विज्ञान ने की है उससे सैकड़ों गुना ऊंची उपलब्धि जो है वो अध्यात्म जगत में है। आत्मा शरीर से श्रेष्ठ है, इसमें तो दो मत नहीं है। आत्म जगत इस भौतिक जगत से कहीं ऊंचा जगत है। तो जितना चमत्कार इस जगत में है उससे सैकड़ों गुना चमत्कार उस अध्यात्म जगत में है। लेकिन साधना में बड़े कष्ट होते हैं, वो मतलब तुरंत ही नहीं मिलता। हंस प्रीतम नहीं पाया जिन पाया तिन रोए, तो ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। लेकिन जो पाना चाहता है उसको विघ्न कुछ नहीं, उसका विघ्न कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए ज़रूर इस भारत भूमि के में कुछ ऐसे साधक निकलेंगे जो इस भारत की जो योग परंपरा है, जो योगोपलब्ध है, ये साधारण नहीं, यौगिक व्यायाम नहीं, वो जो आध्यात्म की जगत अध्यात्म पर पहुंचती है, साधना अवस्था सिद्धावस्था पर पहुंचती है, समाधि अवस्था के बाद जो उपलब्ध होती है, उसके लिए कुछ लोग ज़रूर निकलेंगे। और निकलेंगे तो सहायक तो कोई न कोई होता ही, ईश्वर प्रणिधानाद्वा कहा ही गया है। तो जब आप निकल पड़िए पथ में तो फिर रास्ता बताने वाले मिल जाते हैं। बहरहाल एक संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। तो इसमें ये 5 ही मंत्र इसमें थे, इस सूक्त में। अब तक जो व्याख्यायित हो गए हैं वो कुल 3357 मंत्र हो चुके हैं। और इस 27वें सूक्त के 5 मंत्रों में संक्षिप्त यह कथन है, वामदेव के अपने अनुभव हैं। वामदेव ऋषि तत्वज्ञानी हो जाने पर अपने अनुभूति को प्रकट कर रहे हैं। अटपटापन स्वाभाविक है, लेकिन अंत में अर्थ निकल कर आता ही है। तत्वज्ञानी वामदेव ने समाधि अवस्था में देव तत्व क्या है, दिव्य तत्व क्या है, श्रेष्ठ तत्व क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त किया। और अपने पूर्व जन्मों का भी स्मरण किया, वो भी उनके सामने आए, सैकड़ों जो उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। देखिए इस सूक्त में पुनर्जन्म की पुष्टि की गई है, और पुनर्जन्म है ज़रूर। हम आज जो हैं वो यहीं तक नहीं हैं, हम इसके पहले भी अनेक बार हो चुके हैं। अनेक देशों में, अनेक प्रदेशों में, अनेक माताओं पिताओं के माध्यम से जन्म ले चुके हैं। अनेक बार पिता बने, अनेक बार पुत्र बने, अनेक बार भाई बने, शत्रु बने, मित्र बने, क्या क्या बने। और होते होते बनते बिगड़ते यहाँ तक पहुँचते हैं। और अंत में यात्रा हमारी चलती ही रहती है, उसमें साधना भी होना चाहिए। और पुनर्जन्म तो बिल्कुल वैज्ञानिक समझ पड़ता है, क्योंकि एक ही माता पिता से उपजे हुए जुड़वे जो बच्चे होते उनमें भी भेद होता है। सब कुछ क्रिया एक साथ हुई, लेकिन स्वभाव दोनों के अलग हो जाते हैं। यह बताता है कि दोनों भले एक ही साथ माता के गर्भ में आए हों, एक ही तरह से उनका संस्कार हुआ हो, सब कुछ एक साथ हुआ हो, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग हो जाते हैं, रुचियाँ अलग हो जाती। क्यों? यह बात बता रहा है कि आए तो अलग अलग से हैं। आत्माएं वो पहले भिन्न थी, उनके कर्म क्रिया कमाई आचरण पूर्वजन्म में अलग अलग थे। तो वो जो है वो कार्य करता है। क्योंकि पूर्वजन्म के संस्कार आप देख लें, कोई व्यक्ति गणित में बड़ा कुशल होता है, लेकिन भाषा में, साहित्य में उसकी पैठ नहीं होती। कोई साहित्य में बहुत गंभीर घुस जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, लेकिन गणित वाला साहित्य का ठीक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। कोई विज्ञान में तो कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में। ये तो हम देखते ही हैं कि जो रुचि वैभिन्न है, जो क्षमताएं बटी हुई हैं, इसका मतलब हुआ कि इसमें पूर्व जन्म का रहस्य है। जो जितनी दूर तक जिस क्षेत्र में चल चुका है उसकी यात्रा, मृत्यु एक निद्रा है। तो जब एक निद्रा बीत जाती है, एक रात आदमी बिताता है, तो दूसरे दिन का जो कार्यभार रहता है वो करता है।
तो ऐसे जीवन है, जब एक जीवन से दूसरे जीवन में जाते हैं तो जैसे एक दिन एक रात बिताने के बाद फिर हम दूसरे दिन में प्रवेश करते हैं तो हमारा पिछले दिन वाला कोई काम भूला थोड़े रहता है, हमें याद, तो वैसे ये भी याद है, इसे भी समझना चाहिए। सब कुछ लोग, एक नहीं अनेक जगह ऐसे लोग मिले हैं जो कि पुनर्जन्म का अपने 2-2, 3-3 जन्मों की कथा बताए हैं। इस पर तमाम आविष्कार वो जो है वो शोध भी हुए हैं, खोज भी हुई है काफ़ी, और ऐसे लोग तमाम मिलते हैं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, तमाम उदाहरण आते रहते हैं। जबकि लोग अपने पुनर्जन्म को बताते हैं, अपने मोटर, ये भी आया है टीवी पर भी हमने कई बार देखा है कि लोग अपने कार के नंबर तक बताए हैं। और एक बालक तो हमने देखा कि टीवी पर आया था कि वो 11-12 साल की अवस्था उसको दिखाई पड़ती थी और वो अमेरिकन ट्यून में अंग्रेजी बोलता जाता था। तो बाद में जो शोधकर्ता हैं या जो जिज्ञासु हैं टीवी वाले पहुँचे और जानने की चेष्टा किया उसके टीचर से कि भाई ये कैसे, तो उसने कहा भाई ये तो अंग्रेजी ABCD भी नहीं जानता है, अभी तो हिंदी इसको पढ़ाई जा रही है। अचानक इसमें उद्भव हुआ, माता पिता से पता चला कि भाई ये तो इस तरह से नहीं, तो वो अंग्रेजी अमेरिका वाले ट्यून में बोलता था, उच्चारण भिन्न होता नहीं, तो वही अमेरिकन ट्यून उसको दिखाए थे टीवी पर। और उसने ये भी कहा कि मैंने केमिस्ट्री के 2 ग्रंथ लिखे हैं, अभी अधूरा है, हमें इसे पूरा करना है। तो इस तरह से अनेक आते रहते हैं। तो पुनर्जन्म है ज़रूर, पुनर्जन्म एक वैज्ञानिक है, तमाम शोधें भी हुई हैं, तमाम वो भी हुए हैं। तो किसी को याद रह जाता है, किसी को भूल जाता है। तो अस्मृत है, वो जो मस्तिष्क है ना उसमें अपार शक्ति है, तो भाई वो जो परम शक्ति है, व्यवस्था है, वो उस चैप्टर को क्लोज कर देता है, उस द्वार को मूंद देता है। क्योंकि अगर वो सब पूर्व जन्म की स्मृतियाँ याद रहें तब तो फिर दुनिया चलना मुश्किल हो जाएगा। जब आदमी कह रहा है तो मेरा शत्रु है, तो वो उसको सोचेगा इसने हमें मारा है तो हम इसको मारेंगे ज़रूर आज। कोई अपना लड़का है और दूसरी जगह है तो पहुंचेगा कि हम इस लड़के को क्यों नहीं, वर्तमान वाले हम उसी को देंगे, ये तो हमारा मित्र था, ये तो हमारा शत्रु है, ये भाई है लेकिन ये तो हमारा शत्रु है पुराना, ये हमारी पत्नी हमारा पति है लेकिन ये तो हमारे ऐसे थे वैसे थे। तब संसार का सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो भाई जो एक्टर का अगर पूरा नाम जान लें तब तो फिर सब मामले ख़त्म हो जाए, फिर उसका जो नया जो अभिनय चल रहा है वो बिगड़ जाए। तो ऐसे है। तो वो जो परम शक्तिमान है, इंद्र है या परमात्मा है जो है, तो वो अंत में जब बनाता है तो उसको मतलब वो चैप्टर क्लोज कर देता है, वो कपाट बंद कर देता है, वो कमरा बंद कर देता है। लेकिन तपस्या से जब लोग करते हैं तो आत्मा की शक्तियाँ प्रबुद्ध होती हैं, तो लोगों को वो पुनर्जन्म याद भी हो जाता है, कुछ को जन्म से भी याद हो जाता है, उनका किसी कारण से कपाट नहीं बंद होता, प्रक्रिया है, लेकिन अधिकांश के बंद रहता है कपाट। तो ये पुनर्जन्म इसमें बताया गया है। ऋषि ने प्रारंभ यही किया कि मैंने अपने सैकड़ों पुनर्जन्म को देखे समाधि की अवस्था में, और मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, मुझे मुक्ति का ज्ञान हुआ। मुक्त मार्ग की बाधाओं का भी कथन किया गया है, साधना का भी कथन किया गया है, उसको शेन पक्षी के रूप से व्यक्त किया गया है, और फिर अंत में संघर्षों के पश्चात उसे सिद्धि मिलती है, इन सब का कथन किया गया है। और मनुष्य को सत्कर्म करते रहना चाहिए, साधनावस्था से सिद्धावस्था पहुँचने तक उसे निरंतर सावधान रहना चाहिए, आदि आदि बात। और इस प्रकार से पुनर्जन्म को सही मान करके मनुष्य को सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन एक प्रवाह है, वो कभी बंद नहीं होता। हम नदी को जितना देख रहे हैं, नदी उतनी ही नहीं है, उसके पीछे भी बहुत है, उसके आगे भी बहुत है, उतनी ही नहीं है। तो ऐसे जीवन की एक धारा जो है वो अक्षुण्ण है, वो जहाँ जाओगे 100 मील के बाद जाओगे तो भी वो धारा मिलेगी, पीछे जाओगे तो भी वो धारा मिलेगी। तो वो अक्षुण्ण है, जब तक सागर में नहीं मिलेगी तब तक वो दिखाई पड़ती रहेगी। तो कहने का मतलब इस प्रकार से पुनर्जन्म वेद का संदेश है। वामदेव ऋषि ने इसको अपने प्रत्यक्ष अनुभव को बताया है। पुनर्जन्म होता है और मनुष्य के कर्म जो हैं उसके साथ रहते हैं, उसकी उपलब्धियां उसके साथ रहती हैं। और हम ये भी देखें तो बिल्कुल समझ पड़ता सत्य, क्योंकि कोई व्यक्ति बड़े गरीब खानदान में पैदा होकर के बहुत ऊंचे उठ जाता है, कोई बड़े समृद्ध खानदान में रह करके भी नहीं उठ पाता है। क्या है भाई,
इसके पीछे पुनर्जन्म और तमाम बातें हो सकती हैं। कुछ न कुछ तो कारण होता ही है, क्योंकि बिना किसी कारण के कार्य को नहीं होता। ये तो बड़ा स्पष्ट है। कोई कार्य है तो उसके पीछे कारण अवश्य है, समझ में ना आवे वो बात अलग है। तो कार्य कारण का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो इसलिए हम वेद मंत्र के और ऋषियों के अनुभव से अपने को लाभान्वित करें और अपने जीवन को साधना में जीवन बनावें। रोग शोक में चारपाई पर पड़े हुए मलमूत्र त्यागने वाली ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है? आप समर्थ बनो, सक्षम बनो, और वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तैरे। स्वयं तरो, दूसरों को भी पार ले जाओ। ये ज़िंदगी, तड़पती हुई ज़िंदगी, रोग शोक में व्यथित ज़िंदगी, आंसू बहाने वाली ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है? इससे तो अच्छी पशु की ज़िंदगी है, जो कि प्रेम से उड़ता है, चारे खाता है, फिर किसी के सेवा की अपेक्षा नहीं रखता है। तो भाई देखिए, चेतिए प्राप्य वरान्य बोधत, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। ये ऋषि का वाक्य है। उठो, जागो और अपने को पहचान करके अपनी श्रेष्ठावस्था को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। उठो, जागो, सो नहीं। तो ये संदेश है वेद का। हम श्रुति साहित्य में प्रवेश करें, वेद की गंभीरता में प्रवेश करें। हम सब मिल करके कुछ प्रयास कर रहे हैं। हम तो उसको बाल प्रयास ही कहेंगे, लेकिन आप सब उससे अधिक लाभान्वित हैं और मेरे इस बाल प्रयास को प्रौढ़ प्रयास दें और वेद की इस चिंतन धारा को आगे बढ़ावें। और यह बड़ा भारी उपकार होगा अपने साथ, लोक के साथ, समाज के साथ, विश्व के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।